हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। 12 फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। मैग्नेटिक फोर्स on a wire carrying current, carrying a current, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग स्ट्रेट वायर के थ्रू अगर करंट कैरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। तो देखो 10.8 उसका डायग्राम दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो ये लॉन्ग वायर हो गया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, डॉट का मतलब इनवर्ड है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी डायग्राम कंसीडर कर लो, रेक्टेंगुलर, जिसका लेंथ एल है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स इसका ऊपर की तरफ लग रहा है एफएम, फोर्स क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका वेलोसिटी क्या है, वीडी, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है राइट हैंड साइड में। यहाँ तक क्लियर है। जैसे हम लोग को पता है कि चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो क्यू इक्वल टू आई, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे एल हो गया, स्पीड यहाँ पे वी डी हो गया, ठीक है ना। टाइम का वैल्यू रिप्लेसमेंट कर दिया एल अपॉन वी डी, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से Q का वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये क्या मिलेगा, I इंटू एल बाई वी डी इंटू वी डी क्रॉस ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू एल बाई वी डी, ये हो जाएगा वी डी साइन थीटा, वी डी बी साइन थीटा, वी डी बी साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना तुम्हारा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, में साइन आता है, ठीक है ना। अगर साइन 90 है तो 1 वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। ये वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 ले लूंगा तो साइन 90 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आई एल बी हो जाएगा, आई एल बी फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे एन कैप भी लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे अगर एन कैप लिखेगा इसका मतलब वो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है तो एफ एम इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है जी। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है। और सेकंड इसमें टाइप क्या है, ये स्ट्रेट वायर के बारे में बताइए, ठीक है। तो अगर कोई भी शेप का रहेगा, आर्बिट्री आर्बिट्रली शेप वायर, ठीक है। तो ये मैं वायर का शेप बना लेता हूँ, ऐसे भी आड़ा टेढ़ा ऐसे बना लो, ठीक है ना। इसमें से करंट फ्लो होता है आई, ठीक है। और यहाँ पे चेंज इन लेंथ डी एल ले लो, स्मॉल लेंथ डी एल, ठीक है। तो इसका फोर्स एफ एम लग रहा है राइट हैंड साइड में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, ठीक है।
तो चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया आप लोग को, I इंटू डी एल क्रॉस बी, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी एल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है बाहर लेना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एम आएगा, ठीक है, और आई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस ऑफ बी आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आर्बिट्री शेप का आ जाएगा जी, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। राइट वाला नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोर्स ऑन क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन अपना आया एफ एम का फोर्स का क्या आया जी, इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको ऐसा अगर मैं लिखूंगा ना तो इसका मतलब क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, इन क्लोज इंटीग्रेशन, समझा, ऐसा सर्कल डालेगा तो ये सी ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटू डी एल क्रॉस ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, एफ एम इक्वल टू आई क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एल क्रॉस ऑफ बी, तो ये फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा जी, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर एफ एम का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो बी क्या है, यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जीरो है इसका मतलब बी जो है आपका यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल नहीं है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक ये कंक्लूजन बताया। नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं, ये क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है, उसको टॉर्क बोलते हैं। ऑन अ करंट लूप, ऑन अ करंट लूप, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं और दो मैग्नेट यूज करता हूं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्थ पोल है ये और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ पे इंड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसा होगा इसका, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं क्या रखता हूँ, कॉइल रखता हूँ, ठीक है। तो यहां से करंट इंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे फोर्स एफ एम ऊपर लगेगा जी, इसके नीचे ऐसा है, ठीक है। तो ये जो कॉइल है इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट करेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं टॉर्क लिखूं तो क्या मिलेगा बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं F4, F2, इसको और थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये आपका कॉइल इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग F2 लग रहा है, ऊपर में यहाँ पे F1 लग रहा है, नीचे में यहाँ पे F3 आ रहा है, ये क्या हो रहा है F4, ठीक है। ये लेंथ L2 है, ठीक है। तो ये रोटेट करेगा तो F4 का वैल्यू जो है ना जी, वो क्या मिलेगा, करंट इनटू लेंथ 2B
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू I_L1 B 1/2 L2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस I_L1 B 1/2 L2 साइन ऑफ थीटा, बराबर है। तो ये सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा बताओ। 1/2 सब में कॉमन है, दोनों का वैल्यू भी लगभग सेम है ना, तो ये आ जाएगा I_L1 L2 B साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर फोर्स को वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ये F4 F2 यहाँ पे ऐड कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, ये F1 का वैल्यू है, ये F3 का वैल्यू। ठीक है, तो टोटल टॉर्क क्या मिलेगा, टोटल टॉर्क T टाउ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टाउ। ये हो जाएगा N I_L1 इंटू L2 B साइन थीटा। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है ना, साइन थीटा आता है। L1 L2 को एरिया ले सकते हो, तो ये नया फॉर्मूला मिल जाएगा NIA B साइन थीटा टाउ टोटल। ठीक है, ये लिखो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो, मेन पहले ऐसे सर्कल बनाने का, ठीक है, फिर एक और सर्कल बनाना ऐसे सेमी सर्कल। ठीक है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ऐसे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना इजी पड़ जाएगा। तो ये भी मैग्नेट ही है, डिस्क के फॉर्म में लगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका कॉइल है। ठीक है ना, उसमें चार्ज पार्टिकल रखा। ठीक है, और उसके ऊपर स्केल रखा रहता है, जिसके ऊपर हम लोग मेजर करेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका स्केल हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंटेड रहेगा ऐसा, ये स्केल है, ये आपका कॉइल है। ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल का, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया जी, और ये यूनिफॉर्म रेडियल है, बाहर जो आ रहा है ये, इसको हम लोग यूनिफॉर्म रेडियल बनेंगे। ठीक है, और ये जो सर्कुलर फॉर्म है सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो ये तो आपका कंस्ट्रक्शन बता दिया। तो ये जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, फ्लक्स जो क्रिएट होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू A इनटू B। ये पहले भी बताया था। ठीक है ना, इसको K से भी मल्टीप्लाई कर लो। K क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं इसको, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स फाई क्या है तुम्हारा, फ्लक्स, और K इंटू फाई को रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू NIA B डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। ठीक है, I क्या है करंट, A क्या है एरिया, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना जी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है, दो चार्ज रहता है उनके बीच में जो क्रिएट होता है, पता है ना, Q इक्वल टू म्यू इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है? तो उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया को बोलते हैं, ठीक है। ए क्या है? एरिया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। आई क्या है? करंट। यहाँ क्लियर है? अगर टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करना तो टाउ इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा होता है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। इसमें म्यू का वैल्यू डाल दो तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग म्यू क्रॉस बी लिख सकते हैं। दोनों में साइन थीटा का फर्क है ना, और इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E, ठीक है। P क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ P डॉट E वेक्टर। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड में म्यू इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी आएगा, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट है, तो माइनस म्यू बी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तुम्हें चेक करना है तो कर सकते हो। केस वन में क्या है? थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो म्यू इक्वल टू कॉस 0 1 होता है ना, तो माइनस म्यू बी मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंगल 0 पे मिलेगा। और मिनिमम कब मिलेगा? ठीक है ना, ये तो मिनिमम हो गया, नेगेटिव आया ना, तो ये मिनिमम लिखो, मिनिमम। और अगर थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू प्लस म्यू बी, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये लिख लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, इसको बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। तो इसका आर्बिट्री शेप ले लो, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, इसका स्मॉल लेंथ ले लो dl, ठीक है। तो इसमें इसको आई dl कर लो, करंट इनटू लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर लो, ये आपका dB हो जाएगा राइट हैंड साइड में, पॉइंट P है, ये आपका dB हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? dB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू dl साइन थीटा, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे कूलम्स लॉ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में,
Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है म्यू नोट बाई 4 पाई आर डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नोट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नोट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला एम अपॉन ए, ठीक है ना, मीटर पर एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? तो वैल्यू डालना है तो डाल सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नोट आई इंटू डी एल इंटू आर क्रॉस डिवाइडेड बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है ना। ये वैल्यू लिख दिया मुझे। यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर है ना, इसलिए नीचे एक और आर आ गया। यहाँ पे अगर रिजॉल्व करके साइन थीटा फॉर्म लिखोगे तो ये आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। नेक्स्ट टॉपिक है करंट इन अ स्ट्रेट को एस टी भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीख लो तुम लोग, तो इतना बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक है। तो ये लॉन्ग वायर बना लो जी, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ले लो P, ठीक है, इसका डिस्टेंस है R, ठीक है ना, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I स्ट्रेट वायर में, ठीक है। एक पॉइंट ले लो जो एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, स्ट्रेट वायर के साथ, इसका रेडियस R डैश लो, स्मॉल r ले लो, ठीक है। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये लॉन्ग वायर के कारण, ये होगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये साइन थीटा है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा यूज किया हो, ये स्मॉल रेडियस के बराबर है तो आर लिखो, ठीक है। तो अभी देखो अगर एडिंग बोथ साइड करूंगा इसका, क्योंकि दोनों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना, 0 से इन्फिनिटी तरफ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा B इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ dB। तो ये वैल्यू डाल देना, 2 बाहर आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, ये r है, ये लेंथ अगर मैं l ले लूँ तो पाइथागोरस थ्योरम से r इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो। अगर दो एंगल के फॉर्म में लूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होगा, एक ऊपर एंगल है एक नीचे, तो नीचे के लिए पाई माइनस थीटा लिखो, ठीक है। तो साइन थीटा को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या होगा पाई माइनस थीटा। तो अगर साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका h है ना, तो ये अपना कैपिटल R बाई स्मॉल r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसका, तो r अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, बराबर है, ठीक है। फिर आर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा जी, ध्यान से सुनो। अभी r का वैल्यू तुम्हारा ये है, तो यहाँ से आर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर ना, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे ये वैल्यू, और साइन थीटा के जगह पे ये वाला वैल्यू। तो अभी देख लो 2 मिनट फिर लिखना, ठीक है। अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक बार सीख लो। b इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर है, क्या है u नॉट बाई 4 पाई, बराबर है। तो देखो आई डी एल, तो आई डी एल लिखूंगा, आई डी एल साइन थीटा के जगह पे क्या लिखना है साइन थीटा या साइन पाई बाई थीटा, तो ये वैल्यू लिखूंगा, ठीक है ना। क्या है r अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ये स्मॉल r का स्क्वायर का वैल्यू है क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी देखो तुम लोग 10th में पढ़े होगे x इंटू रूट ऑफ एक्स क्या होता है, ये x का पावर 1 है,
ठीक है ना, और इसका पावर क्या है, हाफ, बराबर है। दो ये अंडर रूट का मतलब पावर हाफ ही है ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1/2, मतलब एलसीएम क्या है 2, तो ये 2 + 1 3/2 आएगा ना, समझा। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो l² + r² का पावर कितना आएगा 3/2, समझा गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ b = u0/4π, ठीक है। तो करंट भी कांस्टेंट है ना, उसको भी बाहर ले लो, ये 2 मल्टीप्लाई रखो, इंटीग्रेशन dl × r / l² + r² का पावर 3/2। इसका पावर देखो, ये हाफ है और इसका पावर कितना 1 ना, तो 1 + हाफ 3/2, समझा ना। तो डायरेक्ट लिख दिया हम। अभी देखो जब इंटीग्रेट करूंगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में सिखाया होगा, 2 u0i/4π कैंसिल कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे जी, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट r है तो बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आता है 1/r², ठीक है। तो अभी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, इससे 2 टाइम में कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये b = क्या मिलेगा u0i / 2πr। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा लॉन्ग वायर करंट कैरिंग, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, ठीक है। तो अगर 2 पैरेलल वायर है आपस में रखा हुआ है पास में, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो, ठीक है। तो ये टॉपिक लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन बना लो, ये वायर 1 ये वायर 2, इसमें से डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें से I2, इनके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताया ना लॉन्ग वायर के थ्रू, क्या बताया जी, b = u0i 1 / 2πd, लॉन्ग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स जो होता है क्या होता है, करंट 2, ठीक है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा u0i1 / 2πd, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = IBL, ठीक है ना। देखो ध्यान से भी, F = IBL होता है। तो फोर्स क्या हो गया ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू करंट I2 इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ DL, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा दोनों वायर के बीच में, ठीक है। तो क्या मिलेगा जी बताओ, तो यहाँ से तुम्हारा F' = क्या होगा μ0/2π, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर तुम्हारा ये dd कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो μ0 I1 I2 ये हो जाएगा I1 × I2 / d, तो ये फोर्स ऑन सेकेंड वायर मिल गया, ठीक है। तो एंटी पैरेलल है, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हूँ अट्रैक्शन, ठीक है। ये F' क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F/A निकालेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स = I2 × B × L, ठीक है। तो I2 का वैल्यू आ गया u0, B का u0 I1 I2 /
2 पाई डी इंटू एल, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन टू विथ बाई 1। तो इसका मतलब क्या है, F21 इज नेगेटिव ऑफ F12, ठीक है। तो F बाई एल क्या मिला, U नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। जब पैरेलल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल रहेगा तो रिपेल करेगा। तो ये पॉइंट लिख लो, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, ठीक है, एंटी पैरेलल करंट रिपेल। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।